सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, और आपने मैसेज का जो आज का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, उसका नाम है कि जीवन को चुने, चूज़ लाइफ। उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि जिस जीवन को चुनने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है वो कौन सा जीवन है और वो क्या है। आइए हम समय को वेस्ट ना करते हुए अपने मैसेज में चलते हैं। और आज का जो वचन है वो व्यवस्था विवरण अध्याय 30 में से हम देखेंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने इजराइलियों को पुराने नियम में यदि हम देखते हैं कि हिदायत दी थी, उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम जीवन को चुनो। और परमेश्वर हमेशा ही हमसे उम्मीद करता है कि हम सही और जो हमारे जीवन के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं या अच्छे चॉइसेस हैं हम वो करें। और वो कभी भी हमें फोर्स नहीं करता है, वो कभी भी हमें प्रेशराइज़ नहीं करता है कि जाके हम कुछ करें, वो हमसे ज़बरदस्ती करवाए नहीं। परमेश्वर हमेशा हमसे उम्मीद करता है कि हम जो भी अपनी लाइफ में चॉइसेस करें या जो भी चुनाव लें वो हमारी अपनी इच्छा से होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कोई मशीन नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक अपनी इच्छा, एक अपनी मर्ज़ी से चलने की एक चॉइस, हमारी अपनी चुनने की जो शक्ति है वो हमें हमारे अंदर डाली है परमेश्वर ने, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि विल। परमेश्वर ने हमें एक विल दी है और परमेश्वर उसको कभी भी ओवरराइड नहीं करता। परमेश्वर कभी भी हमसे आके ज़बरदस्ती नहीं करता। जी हाँ, वो हमें बताता ज़रूर है कि ये सही है और ये गलत है, आप इसको चुनो, इसके पीछे चलो। पर अंत में जो जिम्मेदारी है वो मनुष्य के ऊपर आती है कि वो क्या चुनता है। और वो हमसे उम्मीद करता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमेशा उम्मीद करता है कि हम सही चुनाव करें, सही चॉइसेस लें, फोर्स नहीं करता। और परमेश्वर ने अपने वचन में भी हमें आज्ञाएं दी हैं, कमांड किया है कि हम सही चुनाव करें। और जो हमें वो आज्ञा देता है परमेश्वर चुनाव करने के लिए, या जो भी कुछ बताता है कि भाई हम इस रास्ते पर चलें या ये हमारे लिए अच्छा है, वो अंत में हमेशा मनुष्य की ही भलाई के लिए होता है। यदि परमेश्वर में कुछ करने को कहता है तो इसीलिए कहता है क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है। वो एक अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें चुना है और वो चाहता है कि हम नाश ना हों बल्कि बचाए जाएं। और हम जब परमेश्वर के ऊपर, जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम उद्धार पाते हैं, तब हमारा एक बचाव होता है। हम एक जब पहले आत्मिक मरे हुए मनुष्य थे, फिर हम जीवित हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो यात्रा है मसीही के रूप में, वो वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। एक बिलीवर के रूप में हमारी जो यात्रा है वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हमें निरंतर लगातार अपने जीवन में एक के बाद एक सही चुनाव करने पड़ते हैं। और आप जानते हैं, यदि हम स्वाभाविक रीति से भी ले लें, नेचुरल भी, यदि हम कई बार गलत चॉइसेस करते हैं तो उसके हमें गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम सही चुनाव करें। आइए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 30 उसकी 16 आयत। उसमें परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा था कि यदि तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम जीवित रहोगे। और उन्होंने, परमेश्वर ने कहा था कि तुम बढ़ोगे, मल्टीप्लाई होगे, और लिखा है कि तुम आशीषित होगे। लेकिन आपको क्या मालूम है कि ये जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और ये परमेश्वर ने जो इजराइलियों को इसके बारे में कहा था, इसमें परमेश्वर ने एक वर्ड लगाया है, इफ़, जिसको इंग्लिश में इफ़ कहते हैं, और यह कह लें कि यदि। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो उसके परिणाम ऐसे होंगे। सो परमेश्वर तो चाहता है कि हम जीवित रहें, हम बहुगुणित हों, हम बढ़ें और हम आशीष पाएँ। लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेदारी है, वो मनुष्य के ऊपर आती है। देखिए, यदि सब कुछ परमेश्वर ही कर पाता, जैसे मैंने पहले कहा कि उसने हमें रोबोट या उसने हमें कोई मशीन नहीं बनाया है, यदि सारा कुछ परमेश्वर के हाथ में होता। एक मैं बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही मिसकंसेप्शन है, जो बहुत ही ज़्यादा लोग गलत समझते हैं उस बात को। उन्हें लगता है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। जी हाँ, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, उसने ये पृथ्वी बनाई है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन बात यह है कि आप किस एंगल से उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप कहेंगे सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, मैं बोलूँगा यस, परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। लेकिन यदि आप कहेंगे कि सब कुछ जो चल रहा है वो परमेश्वर के हाथ में है, तो फिर यदि सब कुछ परमेश्वर ही करने वाला है तो हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। तो इंसान कुछ भी करे,
तब तो कह सकते हैं कि पर मैं कुछ भी करूं, परमेश्वर परमेश्वर के हाथ में है सब कुछ। परमेश्वर जानता है मैं कब जीऊँगा, मैं कब मरूँगा। यदि मैं चाहूँ आज उठ के एक गाड़ी के सामने आ जाऊँ और एक चलती हुई स्पीड कार के सामने खड़ा हो जाऊँ और अपने आप को उस गाड़ी में मार लूँ और मर जाऊँ, तो उसमें परमेश्वर का चुनाव होगा कि वो मेरा चुनाव था? भले परमेश्वर ने मेरे लिए एक लंबी आयु की योजना रखी हो, लेकिन उस योजना को मैं अपने कामों के द्वारा रद्द कर सकता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे हाथ में है कि तुम जीवन चाहते हो, बहुगुणित होना चाहते हो और आशीष होना चाहते हो, तो तुम मेरे दिखाए हुए रास्तों पर चलो। जो मैंने तुम्हें कमांडमेंट्स दिए उनको फॉलो करो, वो हमारी भलाई के लिए थी। आमीन। और अगली आयतों में उसी अध्याय 30 उसकी 17 और 18 आयत जब हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों को चेतावनी भी दी थी कि यदि तुम नहीं सुनोगे या आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम निश्चय ही नाश हो जाओगे। परमेश्वर की योजना नहीं है कि इंसान नाश हो। परमेश्वर की योजना नहीं है कि कोई आदमी नशा करके अपने आप को मार ले। परमेश्वर की योजना नहीं है कि कोई आदमी अपनी नस काट ले या अपने आप को लटका ले या आत्महत्या कर ले। परमेश्वर की योजना नहीं है। लेकिन यदि, जैसा मैंने कहा, कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत चलेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम बहुत सारे रास्तों को खोल देते हैं शैतान के लिए, और वो आता है, उसको तो चाहिए रास्ता अपने हमारे जीवन में काम करने के लिए। और वहाँ पे चुनाव आपका है कि आपने क्या रास्ता खोला है। आपने उन रास्तों को बंद किया है या खोला है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो परमेश्वर ने कहा, फिर कहा वहाँ पे, फिर वही शब्द यूज़ किया कि यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे। और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर छड़ी लेके बैठा है, वो आपसे हमसे अपनी बातें मनवाना चाहता है। नहीं, उसने तो आपको चुनाव दिया। उसने बोला कि ये करोगे तो जीवन पाओगे, और यदि नहीं करोगे तो उसका परिणाम ये होगा। परमेश्वर, जैसे हम स्वाभाविक में एक माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम ये काम करो, यदि ये करोगे तो तुम अपने नुकसान करवा लोगे, चोट लग जाएगी या फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा, या तुम अपने आप को, अपने रिश्तों को ख़राब कर लोगे। लेकिन यदि वो नहीं सुनेगा तो अंत में उसका परिणाम क्या होगा? वो बुरा ही होगा। इसी प्रकार परमेश्वर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हें ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और मेरे प्रियो, ना ही परमेश्वर की योजना पुराने समय में इजराइलियों के लिए थी कि वो नाश हों, और ना ही हम नए नेम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर की योजना है कि हम नाश हों। यदि आज के समय आप देखें कि यदि हम लोगों को कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता है, वो ही हमारा उद्धार करता है, हमारे जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है, जब हम उनको ये बात बताते हैं और लोग उस पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर उनको कुछ नहीं कहता। परमेश्वर ने क्योंकि इंसान से उसकी उसकी इच्छा वापस नहीं ली है। ये आपका वॉलंटरी चुनाव है, आपकी अपनी इच्छा शक्ति है कि आप उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। पर उस मार्ग को, उस सत्य को, उस जीवन को ग्रहण करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी और मेरी। प्रभु यीशु ने कभी भी, यदि आप पढ़ेंगे नया नियम, यदि परमेश्वर लोगों को बुलाता था तो परमेश्वर कभी भी उनके पीछे नहीं जाता था कि मेरे पीछे आओ। परमेश्वर उनको बोलता था कि मेरे पीछे हो लो, और लोग उसके पीछे हो लेते थे। परमेश्वर कभी किसी ज़बरदस्ती नहीं करता था। यदि कोई वापस जाना चाहता था, और कुछ लोग चले भी गए, यदि आप नया नियम पढ़ेंगे ध्यान से, स्पेशली सुसमाचार में पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग पीछे भी चले गए। परमेश्वर ने उनको रोका नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि ये जीवन है, इसको चुनो। लेकिन यदि आप उसको नहीं चुनना चाहते तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर है। अंत के दिनों में जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे प्रभु यीशु के बारे में मालूम नहीं था, या मैं उसको चुन नहीं पाया। नहीं, आपके हाथ में आपकी इच्छा शक्ति है। वो अलग कारण है कि आप किस वजह से उसको नहीं चुनते। कुछ लोग समाज के डर से उसको नहीं चुनते, कुछ लोग और कारणों से उसको नहीं चुनते। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके लिए अपनी जान दी और आपके लिए रास्ता खोला ताकि आप और मैं परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकें, यदि आप उसको नहीं चुनते तो ये आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है। परमेश्वर आपके साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। यदि कोई आदमी नरक जाना चाहता है, परमेश्वर उसको भी उसका हाथ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती नहीं खींचेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुनाव दिया है। यदि वो जीवन के राह पर चलना चाहता है, परमेश्वर बोलता तब भी तुम्हारा चुनाव है।
यदि तुम मृत्यु के राह पर चलना चाहते हो तब भी तुम्हारा चुनाव है। परमेश्वर आपसे ज़बरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर आपको हाँ बताता ज़रूर है, अपनी आत्मा के द्वारा आपको बार बार आके आपके अंदर परमेश्वर की एक आवाज़ है, आपसे बात ज़रूर करती है कि आप गलत हो, आपको सही होने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको नकार देते हैं, उसमें परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि चूज़ लाइफ, जीवन को चुनो। और 17 आयत में हम देखते हैं, और परमेश्वर ने कहा था कि तुम दूसरे देवताओं की उपासना मत करना। और देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी बात क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरे देवताओं की उपासना, यदि आप कहेंगे कि मैं तो किसी पत्थर की मूर्ति को बनाकर या किसी लकड़ की मूर्ति को बनाकर उसकी पूजा नहीं कर रहा हूँ, या उसकी उपासना नहीं कर रहा हूँ, उसकी वर्शिप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक वो चीज़ जिसको आप परमेश्वर से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वो आपके लिए एक मूर्ति है, वो आपके लिए एक आइडल है। कुछ लोग हैं जिनको अपने काम परमेश्वर से ज़्यादा प्यार है, उनको अपने काम से, उनको अपने स्केड्यूल से, अपने जो सारा दिन जो उनका काम काज का तरीका है उससे ज़्यादा प्यार है परमेश्वर से ज़्यादा। उन्हें अपने आप से ज़्यादा लगाव है। हो सकता है उनको अपनी पर्सनैलिटी से, अपने कपड़ों से, अपनी चीज़ों से, अपने पैसे से, अपने घमंड, अपने बिजनेस से, अपने नौकरी से, किसी भी चीज़ से उनको ज़्यादा प्यार हो सकता है परमेश्वर से। हर वो चीज़ जिसको आप परमेश्वर से पहले जगह देते हैं अपने जीवन में, वो आपके लिए एक आइडल है। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा यदि करोगे तो तुम नाश हो जाओगे। क्योंकि देखिए जीवन, हमें जीने के लिए सांस की ज़रूरत पड़ती है, सांस इम्पॉर्टेंट है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, और परमेश्वर ने हमें जीवन कहा है। वो वर्ड वहाँ पे लिखा है लाइफ, और वो जीवन आपके अंदर तभी रहेगा जब आपके अंदर परमेश्वर रहेगा, क्योंकि वही तो आपका जीवन है। यदि आप व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 30 उसकी 20 आयत में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि ही इज़ योर लाइफ, परमेश्वर आपका जीवन है। और यदि आप उसको ही नकार देंगे, उसको ही आप साइड पे कर देंगे, तो फिर आपके पास बचा क्या है? वही तो हमारा जीवन है। सो आप अपना ध्यान, अपनी अटेंशन, स्पेशली इस समय में जबकि बहुत सारी चीज़ें हमारा ध्यान खींच रही हैं, उस समय में आप याद रखें कि ये आपका चुनाव है कि परमेश्वर के पास बैठना, परमेश्वर के घर में जाना। कुछ लोग इतना डर गए हैं ये कोविड की वजह से, घरों से नहीं निकल रहे हैं, वो कलीसिया में नहीं जाते, चर्च में नहीं जाते, परमेश्वर के साथ अपना समय नहीं बिताते जाते। उनको लगता है कि उनका जो वो बॉक्स है, उनका टीवी है, वही उनका चर्च है। नोप, वो आपका चर्च नहीं है। वहाँ पे आप संगति नहीं कर सकते। संगति वहाँ पे होती है जहाँ पे परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति, यदि आप चर्च में नहीं आ रहे हैं तो आपका परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं है। लेकिन नहीं, जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में बात की थी कि कर्म और विश्वास साथ साथ चलता है। यदि हम कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, तो आप अपने कामों से दिखाएंगे भी। आप उठ के अपना बिस्तर छोड़ के, अपना घर छोड़ के, कपड़े पहन के चर्च में आएंगे, एक एफर्ट लगाएंगे, आने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जीवन को चुनना है। आप जानते हो कि ये जो मैंने चुना है यही मेरा जीवन है। परमेश्वर के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। वही मेरी प्रायोरिटी है, वही मेरे लिए नंबर 1 है, वही मेरे लिए सबसे आगे। सो चूज़, वो चॉइस करिए, वो आपके हाथ में है। आमीन। 19 आयत में परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर ने हमें सही और गलत के बीच में डिफरेंस बताया कि ये सही है और ये गलत है। उसने हमें बताया कि ये जीवन है, ये मृत्यु है। उसने हमें बताया कि ये आशीष और ये श्राप है। और उसने हमें वहीं नहीं छोड़ा। उसने हमें जब हमें ये कहा कि मैंने तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन दोनों रखा है, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अब तुम गैस करो, तुम पहचानो कि क्या है। उसने हमें उत्तर भी दिया। उसने कहा कि चूज़ लाइफ। उसने कहा कि जीवन को चुनो। और जैसे मैंने पहले कहा कि अध्याय 30 के आयत 20 में लिखा हुआ है कि वही तुम्हारा जीवन है। और यदि हम यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 6 आयत पढ़ेंगे, उसमें यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। और परमेश्वर ने वही चुनने को हमें कहा है। परमेश्वर ने, हालांकि देखा जाए तो परमेश्वर ने अपने पुराने नियम, अपने वचन में हज़ारों साल पहले ही बता दिया था कि जीवन क्या है। और यीशु मसीह ने आके वो उस बात की पुष्टि की कि मैं ही जीवन हूँ। परमेश्वर ने लोगों को पुराने नियम में कहा था कि जीवन को चुनो, और यीशु मसीह ने आके कहा कि मैं ही जीवन हूँ। तो परमेश्वर कह रहा है कि यीशु को चुनो, वही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारी लाइफ है। यदि आपके जीवन में यीशु नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। और वो व्यक्ति जिसके पास दुनिया का कुछ नहीं है और उसके पास यीशु हो, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। आप बोलेंगे ये कैसा मैथ है? ये परमेश्वर का मैथ है। आप कहेंगे इसकी तो वो सेंस नहीं बनती, परमेश्वर की बातों की सेंस नहीं बनती। परमेश्वर की बातों की सेंस, बाइबल कहती है कि आत्मिक चीज़ें आत्मिक मनुष्यों के द्वारा परखी जाती हैं। यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, आप समझ पाएंगे कि उसकी क्या वैल्यू है।
और यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते तो उसको बुलाएं, इनवाइट करें उसको अपने जीवन में, वो आएगा और आपके अंदर वास करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो द्वार खटखटाएगा या जो मेरे पास आना चाहेगा मैं उसको कभी त्यागूंगा नहीं, मैं उसको कभी रद्द नहीं करूँगा। परमेश्वर तो बाहें पसार के आज भी आपके पास खड़ा है कि मैं जीवन हूँ, मुझे चुनो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, वो आपके बिहाफ पे आपका चुनाव नहीं करेगा, आपकी चॉइस आपके हाथ से लेगा नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम कैसा चुनाव करते हैं। अपनी हम इन चीज़ों में से निकलें, चूज़ करें, चॉइस करें, ज़िंदगी को चुनें, माफ़ करने को चुनें, सही आदतों को चुनें, सही दोस्तों को चुनें, सही परिवार के मेंबरों के साथ अपने मनमुटाव को दूर करें, उनको चुनें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, सही चीज़ को चुनें, सही जीवन को चुनें। और उसकी शुरुआत यीशु मसीह से होती है। यीशु मसीह ही आपका जीवन है, वही आपकी ज़िंदगी है। यदि आपकी, जैसे मैंने पहले कहा कि यदि आपके पास वो नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। मैंने अपनी लाइफ में थोड़े सालों पहले जब मैंने बहुत स्ट्रगल किया कुछ चीज़ों में, तब मैंने इस चीज़ों को पाया कि मैं परमेश्वर से ज़्यादा कुछ और चीज़ों को वैल्यू दे रहा था। और मुझे लगा कि शायद उनमें ही मेरी जो सब चीज़ें हैं, जो मेरी डिज़ायर हैं, मेरी इच्छाएं हैं, यदि मैं उनको परस्यू करूँगा तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, परमेश्वर से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कुछ नहीं है। यदि आप परमेश्वर को स्थान देंगे तो आपको उठाएगा, वो आपको खड़ा करेगा। मत्ती अध्याय 6 उसकी 33 आयत में लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करोगे तो सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। जो चीज़ें आप जीवन में चाहते हैं, आपका पिता, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मुंह खोलने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जीवन को चुनो, बाकी चीज़ें उस जीवन में साथ साथ आएंगी। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस किया होगा और आपने कुछ पाया होगा। और मैं यदि इसको समराइज़ करना चाहूँ इस वचन को, मैं यही कहूँगा कि जीवन को चुनें और जीवन का नाम यीशु मसीह है, उसी में जीवन है। आमीन। और बहुत जल्द वो आने वाला है। अपने जीवनों को आप सही करें और अपने अंदर किसी के अगेंस्ट ग्रज ना रखें, लोगों को माफ़ करने वाले, लोगों को प्यार करने वाले बने, तब आप सेफ रहेंगे परमेश्वर के साथ। और वचन को पढ़ें, वचन आपको बताएगा कि जीवन क्या है और जीवन को कैसे जीना है। आमीन। और प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में और भी हम इन चीज़ों के बारे में गहराई से जाएंगे। और प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरे